और कल ही उसका 12 बजे देहांत हो गया और लास्ट में अंतिम सांस जब वो गिन रही थी तो बस उसी का नाम ले रही थी, साक्षी साक्षी तू कहाँ है। अंकिता भंडारी की दादी का हुआ निधन। दादी को थी आस कि पोती को कब मिले इंसाफ। अंकिता भंडारी का नाम पिछले 1.5 साल से काफी सुर्खियों में है। देश के लोग अभी भी उस कांड को नहीं भूले हैं जिसने पूरे पहाड़ को दहला कर रख दिया था। सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी के साथ हुए कांड को कोई भी भूला नहीं है, जिसकी बड़ी वजह अंकिता के कातिलों को सजा न मिलना भी है। करीब 1.5 साल बाद भी अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा नहीं मिली है। अंकिता के परिजन आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अंकिता की दादी शक्ति देवी, जो कि अंकिता के साथ काफी लगाव रखती थी, उनका सोमवार की सुबह निधन हो गया। अंकिता के पिता के मुताबिक दादी घर की दहलीज पर बैठे बैठे आस लगाती थी कि किसी रोज तो उनकी पोती को इंसाफ मिले। दादी की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनका सोमवार की सुबह निधन हो गया। इसके बाद परिवार वालों को अंकिता के बाद एक और सदस्य खोने का सदमा भी लग गया। अंकिता की दादी के निधन से परिवार और गाँव में शोक की लहर है। अंकिता के पिता का कहना है कि अंकिता की दादी के आखिरी शब्द थे कि अंकिता तुझे किसने मारा। हाँ, मतलब बहुत परेशान थी क्योंकि वो मेरे दोनों बच्चों को इतना प्यार करती थी और दोनों बच्चे उससे हंसी मजाक बहुत करते थे, तब उसकी गोदी में खेलते थे। और जब उसने उस दिन सुना कि मेरी साक्षी, घर का नाम उसका साक्षी था, अंकिता भंडारी का नाम, घर का नाम साक्षी था, तो बार बार साक्षी बोलती थी कि साक्षी तुझे जिसने मारा है उनको तुरंत फांसी मिल जाए और मैं स्वर्ग हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको फांसी तो मिली नहीं, लेकिन जो है उसकी दादी स्वर्ग हो गई और कल ही उसका 12 बजे देहांत हो गया और लास्ट में अंतिम सांस जब वो गिन रही थी तो बस उसी का नाम ले रही थी, साक्षी साक्षी तू कहाँ है। अंकिता भंडारी को न्याय न मिलने की बात भले ही प्रदेश के लोग भूलते जा रहे हों, लेकिन परिवार के लोगों को आज भी अंकिता को न्याय न मिलना खलता है। कुछ लोग अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की कोशिश आज भी कर रहे हैं, लेकिन अंकिता की 84 वर्षीय दादी की इच्छा थी कि अंकिता के हत्यारों को फांसी हो और तब जाकर वो इस दुनिया को अलविदा कहे, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश ही रह गई। आपको बता दें कि अंकिता की दादी का अंतिम संस्कार श्रीनगर गढ़वाल में बहने वाली अलकनंदा नदी के तट पर किया गया। वो अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियों को छोड़कर चली गई। अंकिता की मौत से पहले ही परिवार बिखरा पड़ा था और अब उनकी दादी के निधन के बाद परिजन खुद को संभाल नहीं पा रहे। दादी की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, लेकिन परिजनों की यही मांग है कि अंकिता की दादी की ख्वाहिश जो कि जीते जी पूरी नहीं हुई, वो अब जाकर पूरी हो और अंकिता के कातिलों को फांसी की सजा हो, जिसकी मांग प्रदेश के कई लोग पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हैं। फिलहाल परिवार फिर से गम में डूब चुका है। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत तुनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।